वाला वक्फ बोर्ड बनने के बाद ये बयान आया था कि वो वक्फ बोर्ड का पानी तक नहीं पिएंगे, लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक ईमानदार ऑफिसर की ईमानदारी का कत्ल करके उन्होंने खून पी लिया है। लिहाजा जो पानी ना पीने की बात करते थे वो आज ईमानदारी का खून पीकर अपने आप को भी आलूदा कर चुके हैं। सलीम साहब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले भी वो ये जिम्मेदारी निभा चुके हैं, पहले भी वो वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार रह चुके हैं, लिहाजा वो यरगमाल ना बने। वो यरगमाल बनते हुए जो फैसले करना चाहिए वो फैसले करने के बजाय, हालांकि 6:5 6 हुकूमत के नुमाइंदे हैं और 5 उनके दोस्त के नुमाइंदे हैं, इतना रहने के बावजूद भी जो ऑलरेडी मेमोरेंडम अपने जेब में लेके आए बना के वो मेमोरेंडम को पेश करते हैं और ये बताते हैं कि यह फैसला हुआ, इसे बेवकूफ बना रहे हैं। मैं चेयरमैन साहब से सवाल करना चाहता हूं कि चेयरमैन साहब, आपको किस बात का डर लगा था कि मीटिंग से एक दिन पहले आपने अपने कैबिन का कैमरा तक निकलवा दिया था? आपको किस बात का डर था कि आपने कैमरा निकाल दिया? ये तो बात वही हो गई कि चोर को ही चोरी का डर होता है। सलीम साहब, आपकी हम बहुत इज्जत करते हैं और इज्जत की निगाह से देखते हैं। केसीआर साहब की जो ईमानदारी है और मुसलमानों के जिमन में जो वक्फ बोर्ड को लेकर जो फैसला किया गया था उसे भी हम सलाम करते हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि वक्फ बोर्ड के जो शराबी लोग रात में औरत को रात के 11 बजे लेकर फिरते हैं, जो मुंह में गुटखा रखते हैं, जो गांजा मारते हैं, वो लोग बैठकर एक ईमानदार ऑफिसर की ईमानदारी पर सवाल उठा रहे हैं। ये हैदराबाद ही नहीं, तेलंगाना के हर एक मुसलमान की जबान पे ये आ गया। कहीं ऐसा ना हो कि कल केसीआर साहब ने जो 12,000 करोड़ का बजट का ऐलान किया, जो स्कूल का चर्चा चल रहा है, जो शादी मुबारक 75,000 की बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वक्फ बोर्ड का मामला इतना गर्म ना हो जाए कि केसीआर साहब के पूरे काम एक बाजू पड़ जाए और वक्फ बोर्ड का मसला कहीं टीआरएस हुकूमत को लेना डूबे। लिहाजा मैं हुकूमत को इंतबा देना चाहता हूं कि यह सिर्फ इब्तिदा है, इंतहा नहीं है। अगर ये इब्तिदा में अगर कंट्रोल नहीं किया जाएगा, अगर सलीम साहब को काबू में ना किया जाएगा, असदुल्ला साहब को बहाल ना किया जाएगा, इससे पहले भी जो एमजे अकबर साहब के 2,000 रुपए का डीजल का इल्जाम लगा, शर्म आनी चाहिए। 2,000 रुपए के डीजल का इल्जाम लगा के कानिस्टेबल ऑफिसर को वरंगल डिप्यूट किया गया। उससे पहले इकबाल साहब को, शहर में एक असद भी है, वो असद को छोड़कर ये असद के साथ ये कैसी दुश्मनी? शहर में एक अकबर भी है, वो अकबर को छोड़कर और एक अकबर के साथ कैसी नाइंसाफी? एक असद अकबर सब कुछ करने के बाद भी बेटा, और वक्फ बोर्ड के अंदर यहाँ पे आने के बाद एक अकबर भी बेइज्जत हो गया, अब एक और असद को बेइज्जत करने की तैयारी है। लिहाजा हम लोग पुरजोर अंदाज में इसकी मजम्मत करते हैं और ये एहतजाज की इब्तिदा का ऐलान करते हैं कि असदुल्ला साहब को वापस लाया जाए और उनके साथ साथ दीगर जो एमजे अकबर साहब है, जिन्हें भी यहाँ से हटाया गया, उन्हें भी बतौर स्पेशल ऑफिसर या फिर कोई एक ओहदा देकर लाया जाए। और ये मैं खुलेआम कहना चाहता हूं कि उमर जलील के ऊपर हमारा एतमाद नहीं रहा। शुक्रिया। तेलंगाना तहरीक में